हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज निकली हैं। और आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक करे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। 21 अक्टूबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और इस रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 21 नवंबर 2024 को कंडक्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर रीजन वाइज वैकेंसी निकली हैं। अलग अलग रीजनल ऑफिसेज जो नाबार्ड के हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इन टोटल अगर बात करें तो टोटल 108 वैकेंसीज़ निकली हैं। इन वैकेंसीज़ में चेंजेस भी आ सकते हैं और आप केवल एक ही रीजन ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे उसमें आपका ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, खासकर ओबीसी से, तो ओबीसी का डॉक्यूमेंट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पर वैकेंसी निकली है ऑफिस अटेंडेंट की, इनकी जॉब प्रोफाइल में कौन कौन सी ड्यूटीज़ इन्हें करनी पड़ती हैं, जिसमें केयरिंग ऑफ फाइल्स, पेपर एटसेट्रा, रिमूविंग फ्रॉम एंड कीपिंग देम इन कबर्ड्स, स्टिचिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेवरेजेस टू द स्टाफ, प्रिपरेशन एंड सर्विंग ऑफ टी फूड टू द स्टाफ। तो ये जो वर्क होता है आपका ऑफिस अटेंडेंट का, वो लिखा हुआ है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी अगर आपका सिलेक्शन होता है इस पोस्ट के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अ कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम कंसर्न स्टेट यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू विच ही शी इज़ अप्लाइंग। सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड। मतलब वही है, जिस स्टेट के रीजन ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो भी रिकग्नाइज बोर्ड है उससे आपने 10th कंप्लीट होनी चाहिए। और 1 अक्टूबर 2024 कट ऑफ डेट है, इन चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इन एडिशन टू द अबव, कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द रीजनल जुरिसडिक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिस टू विच ही शी इज़ अप्लाइंग। यानी कि जिस स्टेट के रीजन ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ का डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। इनका दोस्तों मतलब ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन में हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। अगर इस डेट से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या पीजी कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। और अंडरटेकिंग जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें एक अंडरटेकिंग भी आपको फिलअप करवाया जाएगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखिए। एज की बात करें, एज भी आपकी 1 अक्टूबर 2024 से कंसिडर होगी। कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 13 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1 अक्टूबर 2024। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा 10 साल का। और बाकी अगर PWD के साथ कोई रिजर्व है कैटेगरी आपकी तो उसमें अलग से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी 10th की मार्कशीट होती है उसी के हिसाब से एज को कंसिडर करा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दो कंपोनेंट हैं सिलेक्शन के। एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 4 सेक्शन रखे गए हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। 90 मिनट का आपका ये टेस्ट रखा जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मीन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्जाम सेंटर में ही। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, ऑल द सेलेक्टेड और वेट लिस्ट कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अंडरगो द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। LPT विल बी कंडक्ट इन ऑफलाइन इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न, द स्टेट फॉर विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। यानी कि जिस भी रीजनल स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपका टेस्ट होगा। कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइंग पास द LPT वुड बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, LPT जो है एक तो क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको, इसके मार्क्स ओवरऑल सिलेक्शन में कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद जो फर्दर डिटेल्स होंगी LPT की और नाबार्ड की वेबसाइट पर आएंगी। बाकी एनेक्सर 1 में आप जाकर देख सकते हो किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। जो ऊपर ऑनलाइन हमने कंपोनेंट डिस्कस करा ऑनलाइन टेस्ट का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 मार्क्स की।
सही आंसर के लिए अगर 1 नंबर मिल रहा है, तो अगर आपका आंसर गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी एलपीटी मैंडेटरी है, कोई इसमें एग्जम्पशन नहीं है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगेन इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, एलपीटी को फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। जो कैंडिडेट का फाइनल अपॉइंटमेंट होगा वो मेरिट पर होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। कंडीशन ये है कि आपने एलपीटी क्वालिफाई होना चाहिए, आपका मेडिकली आप फिट होने चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप प्रोवाइड करवाओगे, जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं दोस्तों। SC ST PWD के लिए जो फ़ी है वो 50 रुपये लगेगी, और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये की फ़ी लगेगी, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे वो उसकी लिस्ट है। आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिल करते समय देना होगा। पे स्केल की बात करें, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ आ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ ₹10,940 पर मंथ इन द स्केल ऑफ ₹1727,590। यहाँ पे इनिशियल पे भी आप लोग देख सकते हो, तो ग्रुप सी की वैकेंसीज होती है उसके हिसाब से आपको इनिशियल पे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यही है, आप इस ब्रोशर को थॉरोली रीड आउट कर लें अप्लाई करने से पहले, और कुछ क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वेबसाइट के वो मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।